अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असगर चौधरी और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा इस 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह से कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को 201 वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के जो उमर अयूब साहब हैं उन्हें 90 के लगभग वोट मिले हैं। ऐवान का माहौल आज भी गर्म रहा और जिस दिन से हलफ बर्दारी हुई है उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट हैं, यहाँ पर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं, मगर उनका एहतजाज, उनके नारे सिर्फ आज भी कैदी नंबर 804 के ऊपर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म जैसे उन्हें ऐवान का एतमाद मिला, उसके बाद अपने ख़िताब में उन्होंने एक रोड मैप भी दिया, मगर दूसरी जानब उनकी नशिस्त का गहराव जो था वो किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने। एक जानब सफ़बंदी थी मुस्लिम लीग नून की और दरमियान में बिल आखिर आना पड़ा सार्जेंट एट आर्म्स को। माहौल कशीदा था, तनाव बहुत ज़्यादा था, ताहम कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से बात की जाए तो उनका कहना है कि हम तो इन फॉर्म 47 वालों को तस्लीम ही नहीं करते हैं। जब हम इन्हें तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर हमारे ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारा फॉर्म 45 के मुताबिक हक़ नहीं मिलता है। जिससे तो साफ़ है यहाँ है कि मुल्क में एजिटेशन की फ़ज़ा इसी तरीके से रहेगी, इस मुल्क में इसी तरीके से एहतजाज रहेगा और 25 करोड़ आवाम की जो इज्तिमाई दानिशगाह है जिसे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर अवामी मसाइल कम ही डिस्कस होंगे। एक दूसरे को चोर चोर और गड़ी चोर के नाम से मुखातब किया जाएगा। कौम ये तवक्को रख रही थी कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उन इंतखाबात के जो नताइज आएंगे सारे उसे तस्लीम करेंगे और मुल्क एक नई डगर पर चल निकलेगा, ताहम दूर दूर तक इसके आसार नज़र नहीं आए। आज तक के लिए इतना ही तारीखी मौका था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।